हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ में विंटर स्पेशल के लिए लेकर आई हूँ 4 ऐसे डिज़र्ट की रेसिपी को जिसे देखने के बाद आप तुरंत किचन में जाएंगे और इन टेस्टी से डिज़र्ट को घर में ज़रूर बनाएंगे। आइए देखते हैं इन यम्मी से डिज़र्ट को आज हम कैसे बनाएंगे। गाजर के इस अलग तरीके के हलवे को बनाने के लिए हमने 2 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर लिया है। कस्टर्ड पाउडर मार्केट में आपको किसी भी किराने की दुकान पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका हम एक पतला घोल तैयार कर लेंगे। पानी हमने नॉर्मल टेम्परेचर पर लिया है। आप पानी की जगह पर दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर पानी या दूध आप जो भी इस्तेमाल करें नॉर्मल टेम्परेचर पर होना चाहिए। गर्म दूध या गर्म पानी का इस्तेमाल मत करिएगा। और ये घोल तैयार हो चुका है। अब हम इसे साइड में रखेंगे और ये हमने ले रखी है 1 केजी ग्रेट की हुई गाजर। गाजर को हमने पतले लच्छों में ग्रेट किया है। आप इसे मोटे लच्छों में मत ग्रेट करिएगा, पतले लच्छों में ही ग्रेट करिएगा। गाजर को हमने धुल करके उसके छिलके उतार करके और इसे हमने ग्रेटर्स में ग्रेट कर लिया है। अब हमें गाजर का हलवा बनाना है, तो सबसे पहले हम गाजर को रखेंगे गैस पर पकने के लिए। हलवा बनाने के लिए गैस पर हम एक कढ़ाई रखेंगे। इसमें हम 1 बड़ा चम्मच देसी घी डालेंगे और घी को अभी हम मेल्ट होने देंगे। घी गर्म हो गया है। अब हम इसमें ग्रेट की हुई गाजर को डालेंगे। गाजर को डालने के बाद इसे हम घी के साथ में चलाते हुए भून लेंगे हाई फ्लेम पर। हलवे को घी के साथ में हाई फ्लेम पर भुनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा रेड फूड कलर। कलर पूरी तरह से ऑप्शनल है, यदि आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर डालेंगे तो हलवे का रंग बहुत ही अच्छा आएगा। कलर को भी हम हलवे के साथ में बढ़िया से मिला लेंगे। कलर को मिलाने के बाद अब हम हलवे को ढककर रख देंगे मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हम हलवे को फिर से चेक करेंगे। हलवे को पकते हुए 10 मिनट हो गया है। ढक्कन को हटा करके हम चेक कर लेंगे और इसे हम चलाते हुए मिला लेंगे। हमने जितनी क्वांटिटी ली थी गाजर की उससे ये आधी हो गई है। इसे चलाने के बाद हम हलवे को मीठा करने के लिए हम इसमें 200 ग्राम चीनी ऐड करेंगे। चीनी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग रहेगी, जैसा मीठा आप पसंद करते हो। अगर गाजर ज़्यादा मीठी है तो आप इसमें चीनी की मात्रा को कम ही रखिएगा। चीनी डालने के बाद इसे हलवे के साथ में हम अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे ½ लीटर फुल फैट दूध। दूध ऐड करने के बाद जो हमने कस्टर्ड पाउडर का घोल तैयार किया है इसे भी हम हलवे में ऐड करेंगे। इसे ऐड करने के बाद अब हम चलाते हुए हलवे को मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाएंगे थिक होने तक। इस हलवे को बनाने के लिए हमने कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल किया है, जिससे हलवे में बहुत ही अमेजिंग सा टेस्ट आता है। जब आप इसे खाएंगे तो आपको लगेगा कि आप आइसक्रीम खा रहे हैं। ये इतना ज़्यादा यम्मी और टेस्टी लगता है और ये काफ़ी थिक हो गया है। अभी हम इसे और पकाएंगे थिक होने तक। गाजर के हलवे को हर कोई खाना पसंद करता है। अगर आप इसे एक नए स्वाद में बना के खिलाएंगे तो सब इसे बहुत ही चाव से खाएंगे और आपको तारीफ भी बहुत ढेर सारी मिलेगी। इस समय सर्दियों का मौसम है और मार्केट में बहुत सारी गाजर भी आने लगी है, तो इस हलवे को तो बनाना बनता ही है। और मुझे उम्मीद है कि अगर आपने इस हलवे को बना के खिला दिया एक बार तो आपसे रोज़ इसी हलवे की डिमांड की जाएगी घर में। और ये हलवा पक के तैयार हो चुका है, काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब हम गैस को ऑफ करेंगे और हलवे को हम पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। हलवे को जमाने के लिए हमने डिश ली है, इसे हमने तेल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। यदि आपके पास इस तरह की डिश नहीं है तो आप कोई थाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम हलवे को इसमें ट्रांसफ़र करेंगे और ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसे इक्वली अच्छे से फैला देंगे। हलवे को इक्वली फैलाने के बाद अब हम इसे रूम टेम्परेचर पर रखेंगे सेट होने के लिए 3 से 4 घंटे के लिए, या फिर ये जितनी देर में सेट हो जाए। यदि आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं सेट होने के लिए। फ्रिज में ये 1 घंटे में ही सेट हो जाएगा। अब हम इसे रख देते हैं रूम टेम्परेचर पर सेट होने के लिए। 4 घंटे बाद ये हलवा बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। हलवे को बनाने के लिए हमने कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल किया है, जिससे ये हलवा बहुत ही जल्दी से जम जाता है। अब हम नाइफ से इसके पीस काट करके तैयार कर लेंगे। इसके पीस काटने के बाद हम इसे सर्व करेंगे। गाजर की हेल्दी और टेस्टी बर्फ़ी को बनाने के लिए हमने 1 केजी ग्रेट की हुई गाजर ली है।
गाजर को हमने धुल करके उसके छिलके उतार करके इसे हमने महीन वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। आप इसे महीन वाले ग्रेटर से ही ग्रेट करिएगा, मोटे वाले ग्रेटर से मत ग्रेट करिएगा, क्योंकि हमें इसकी बर्फ़ी बनानी है। जब इसके पतले लच्छे रहेंगे तो बर्फ़ी का टेक्सचर अच्छा आता है। ये एक ज़रूरी पॉइंट है गाजर को ग्रेट करते समय, इसका ध्यान रखिएगा। अब हम बर्फ़ी को बनाना शुरू करेंगे। बर्फ़ी को बनाने के लिए हम एक भारी तले की कढ़ाई या पैन लेंगे। हम इसमें 6 बड़े चम्मच के लगभग देसी घी डालेंगे और घी को अभी हम गर्म होने देंगे। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच बेसन ऐड करेंगे। बेसन को डालने के बाद हम इसे घी के साथ में चलाते हुए धीमी आंच में भून लेंगे। हमें बेसन को धीमी आंच में ही भूनना है, तेज आंच में नहीं भूनना है। बेसन को जल्दीबाजी में बिल्कुल भी हाई फ्लेम पर नहीं भूनना है, इसे धीमी आंच में ही भूनना है। बेसन जितने अच्छे से भुना रहेगा घी के साथ में, बर्फ़ी का टेस्ट और टेक्सचर उतना ही अच्छा आएगा। ये ज़रूरी पॉइंट है बेसन को रोस्ट करते समय, इसका ध्यान रखिएगा। बेसन काफ़ी फ्लफ़ी और स्मूथ हो चुका है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ग्रेट की हुई गाजर को। गाजर को ऐड करने के बाद हम इसे धीमी आंच में बेसन के साथ में मिला लेंगे। गाजर को हमने बेसन के साथ में अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 गिलास फुल क्रीम दूध। दूध को ऐड करने के बाद इसे भी हम गाजर के साथ में मिला लेंगे। दूध हमने यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर पर लिया है, यदि आप चाहें तो गर्म दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध को भी हमने गाजर के साथ में अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसे ढककर रख देंगे 10 मिनट के लिए पकने के लिए मीडियम फ्लेम पर। 10 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। गाजर को पकते हुए 10 मिनट हो गया है, इसे हम चलाते हुए फिर से मिला लेंगे। गाजर काफ़ी गल गई है, हमने जितनी क्वांटिटी ली थी उससे ये काफ़ी कम हो गई है। अब हम इस बर्फ़ी को थोड़ा सा रंग देने के लिए हम इसमें रेड फूड कलर ऐड करेंगे। यदि आपके पास हो तो ज़रूर डालिएगा और नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इससे बर्फ़ी का टेक्सचर अच्छा आता है, बर्फ़ी देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। अब हम रंग को भी अच्छे से गाजर के मिक्सचर के साथ में मिला लेंगे और मिलाने के बाद अब हम इसे फिर से ढक कर रख देंगे मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हम इसे फिर से चेक कर लेंगे। बर्फ़ी के मिक्सचर को पकते हुए फिर से 10 मिनट हो गया है। ढक्कन को हटा करके हम चेक कर लेंगे। अब हम बर्फ़ी को मीठा करने के लिए इसमें हम 250 ग्राम चीनी ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसे भी हम गाजर के मिक्सचर के साथ में मिला लेंगे। जब चीनी मेल्ट होगी तो बर्फ़ी का मिक्सचर एक बार फिर से पतला होगा, तो हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते हुए थिक होने तक पका लेंगे। बर्फ़ी के मिक्सचर को हमें बिल्कुल भी हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और ये बर्फ़ी का मिक्सचर काफ़ी थिक हो गया है। अब हम इस बर्फ़ी को और भी ज़्यादा शाही और रिच बनाने के लिए इसमें कटे हुए काजू बादाम ऐड करेंगे। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। इन्हें भी हम बर्फ़ी के मिक्सचर के साथ में अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद इस बर्फ़ी को और भी ज़्यादा सुपर टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें 1 कप मिल्क पाउडर ऐड करेंगे और इलायची पाउडर ऐड करेंगे खुशबू के लिए। अब हम इन सारी चीज़ों को बर्फ़ी के मिक्सचर के साथ में मिला लेंगे। मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद बर्फ़ी तो टेस्टी बनती ही है, बर्फ़ी के मिक्सचर में थिकनेस भी आती है और बर्फ़ी का टेक्सचर भी अच्छा आता है। और यदि आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप खोए का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बर्फ़ी बहुत ही अच्छे से बनके तैयार होती है। और यदि आपके पास खोया भी नहीं है तो आप दूध की क्वांटिटी को और बढ़ा दीजिएगा इस बर्फ़ी को बनाने के लिए। और ये बर्फ़ी का मिक्सचर तैयार हो चुका है बर्फ़ी को जमाने के लिए। अब हम इसे एक ट्रे में ट्रांसफ़र कर लेंगे। बर्फ़ी को जमाने के लिए हमने ट्रे के ऊपर पहले से बटर पेपर को सेट कर दिया था। इसे हमने घी से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। आप इसे घी या तेल किसी से भी ग्रीस कर सकते हैं। और यदि आपके पास इस तरह का बटर पेपर नहीं है
तो आप इसे डायरेक्ट ट्रे में भी फैला सकते हैं, पर ट्रे को आप अच्छे से ग्रीस ज़रूर कर लीजिएगा। हमने बर्फ़ी के मिक्सचर को इक्वली पूरी ट्रे में अच्छे से फैला दिया है। अब हम इसे किचन काउंटर पर छोड़ देंगे 5 से 6 घंटे के लिए सेट होने के लिए। यदि आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं, पर फ्रिज से निकालने के बाद बर्फ़ी काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है और चिपचिपी भी हो जाती है, इसलिए हम इसे रूम टेम्परेचर पर ही रखेंगे सेट होने के लिए 5 से 6 घंटे के लिए। 6 घंटे रखने के बाद बर्फ़ी बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इसके पीस काट करके तैयार कर लेंगे। इसको सेट होने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा भी लग सकता है, इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। इसे 7 से 8 घंटे भी लग सकते हैं सेट होने के लिए, या फिर आप इसे रात भर के लिए रख दीजिएगा। रात भर में ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगी। और ये लीजिए बर्फ़ी के पीस हमने काट करके तैयार कर लिए हैं। बर्फ़ी बहुत ही अच्छे से सेट हुई है। इसका टेक्सचर देखिए कितने अच्छे से बाहर आ गई है। अब हम बर्फ़ी की प्लेटिंग कर लेंगे। बर्फ़ी को प्लेट में ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसे और भी ज़्यादा टेम्पटिंग बनाने के लिए इसकी गार्निशिंग करेंगे काजू से। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसे किसी भी ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं। और ये लीजिए सुपर टेस्टी और हेल्दी गाजर की बर्फ़ी बनके तैयार है खाने के लिए। इस यम्मी सी रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 200 ग्राम चिवड़ा ले रखा है। ये आपको इजीली मार्केट में भी मिल जाएगा। और यदि आप गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव के हर घर में इस मौसम में आपको चिवड़ा बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि इस मौसम में धान कटता है और धान को कुटा करके ही चिवड़ा बनाया जाता है। सबसे पहले हम चिवड़ा को अच्छे से 2 से 3 बार साफ पानी से वॉश कर लेंगे। जिस तरह से हम चावल को साफ करते हैं, धुलते हैं, उसी तरह से हमें इसे धुल लेना है। गैस पर हम एक कढ़ाई रखेंगे। इसमें हमने 1 चम्मच देसी घी डाल दिया है और घी को हम मेल्ट होने देंगे। इस रेसिपी में आप देसी घी का इस्तेमाल करिएगा, वनस्पति घी या फिर रिफाइंड तेल का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिएगा। घी मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें कटे हुए काजू, बादाम और किशमिश डाल करके इन्हें हम धीमी आंच में चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। इन्हें हमें हाई फ्लेम पे नहीं रोस्ट करना है, लो फ्लेम पर ही रोस्ट करना है। हमें इनका कलर नहीं चेंज करना है, हमें इन्हें इतना रोस्ट करना है कि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और ये ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इन्हें कढ़ाई से अलग कर लेंगे। हमने वापस उसी कढ़ाई को फिर से ले लिया है और इसी कढ़ाई में हम डाल करके रोस्ट कर लेंगे चिवड़े को भी, जो हमने धुल के रखा हुआ था। कढ़ाई में पर्याप्त घी था तो हमें अलग से घी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। इसे भी हम हल्का सा धीमी आंच में चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। हमें इसका कलर नहीं चेंज करना है, बस हल्का सा इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, बस हमें इसे इतना ही रोस्ट करना है। और चिवड़े को कुछ जगह पर पोहा भी बोला जाता है। क्योंकि मैं बार बार चिवड़ा बोल रही हूँ तो बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट करके ये पूछने वाले हैं कि चिवड़ा क्या होता है, तो चिवड़े को ही पोहा बोला जाता है। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और ये लीजिए चिवड़े को भी हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 ग्लास दूध। दूध हमने यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर पर लिया है और फुल फैट लिया है। दूध को डालने के बाद इसे हम चिवड़े के साथ में मिला देंगे। इस रेसिपी को और भी ज़्यादा यम्मी बनाने के लिए हम इसमें 50 ग्राम चीनी ऐड कर रहे हैं। चीनी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग रहेगी, जैसा मीठा आप पसंद करते हो। इसे भी हम दूध के साथ में मिला देंगे। अब हम इसमें रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। 1 बड़ा चम्मच हम इसमें चिरौंजी ऐड करेंगे और खुशबू के लिए इलायची पाउडर डालेंगे। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हम इन्हें दूध और चिवड़े के साथ में अच्छे से मिला देंगे। और मिलाने के बाद हम इसे 1 उबाल आने तक पकाएंगे। और ये लीजिए दूध में 1 उबाल आ गया है। अब हम गैस की फ्लेम को लो पे कर देंगे और धीमी आंच में हम इसे 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। और ये दूध और चिवड़ा पक के तैयार हो चुका है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे हम एक प्लेट में सर्व करेंगे खाने के लिए। और ये लीजिए दूध और चिवड़ा बन के तैयार है खाने के लिए। हम इसे अब सर्व कर रहे हैं। और सर्व करने के बाद हम इसकी गार्निशिंग करने वाले हैं कटे हुए पिस्ता, बादाम और थोड़ी सी फ्रेश गुलाब की पंखुड़ियों से। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसे किसी भी ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं। इस यम्मी से डिज़र्ट को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड ले रखा है।
आप किसी भी फ्लेवर का कस्टर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसका एक पतला घोल तैयार करेंगे। हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच दूध। दूध हमने यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर पर लिया है। आप दूध की जगह पर पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गर्म दूध या फिर गर्म पानी का इस्तेमाल मत करिएगा, नहीं तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी और घोल अच्छे से नहीं बन पाएगा। और ये घोल तैयार हो चुका है। अब हम इसे साइड में रखेंगे। अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस के लिए। हम बनाने वाले हैं कस्टर्ड पुडिंग, तो उसके लिए हमने यहाँ पर ½ लीटर फुल फैट दूध को गैस पर रख दिया है गर्म होने के लिए। दूध को हम शुरू में हाई फ्लेम पर पकाएंगे, उसके बाद फिर हम इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध को मीठा करने के लिए 100 ग्राम शुगर। चीनी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग रहेगी। चीनी ऐड करने के बाद इसे भी हम दूध के साथ में मिला देंगे और दूध में एक उबाल आने तक हम इसे पकाएंगे। और ये लीजिए, दूध में एक उबाल आ गया है। अब हम गैस की फ्लेम को लो पे कर देंगे और दूध को एक बार हम चलाते हुए मिला देंगे। दूध में एक उबाल आने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कस्टर्ड का घोल जो हमने बना के रखा हुआ है। कस्टर्ड ऐड करते समय हम गैस की फ्लेम को लो पे ही रखेंगे। कस्टर्ड ऐड करते ही दूध बहुत ही तेज़ी से गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। अब हम इसे कंटिन्यू चलाते हुए लो फ्लेम पर पकाएंगे। आप देख रहे होंगे कि दूध पूरी तरह से गाढ़ा हो चुका है। अभी हम इसे थोड़ा सा और पकाएंगे लो फ्लेम पर। और ये लीजिए, हमारा ये कस्टर्ड तैयार हो चुका है पक के। इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे हम हल्का सा ठंडा कर लेंगे। अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस के लिए। पुडिंग को बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले रखा है टोस्ट। इसे कुछ जगह पर रस भी बोला जाता है। हमने यहाँ पर ब्रिटानिया के टोस्ट ले रखे हैं। आप किसी भी ब्रांड का टोस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम ये डिश लेंगे और इसके अंदर हम टोस्ट को सेट कर देंगे। आप वीडियो में ध्यान से देखिएगा कि हम इसे डिश के अंदर किस तरह से सेट कर रहे हैं। यदि आपके पास इस तरह की डिश नहीं है तो आप कोई गहरे तले की थाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस डिश को बनाने के लिए। अब जो छोटे टुकड़े हैं उसे हम साइड में सेट कर देंगे इस तरह से। टोस्ट को डिश में फैलाने के बाद इसके ऊपर हम डाल देंगे कस्टर्ड को जो हमने तैयार किया हुआ है। यदि आप चाहें तो कस्टर्ड को डालने से पहले थोड़ा सा शुगर सिरप की कोटिंग भी कर सकते हैं, पर हमें उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि कस्टर्ड काफ़ी गर्म है तो टोस्ट अपने आप ही सॉफ्ट हो जाएगा। इसलिए हमने इस प्रोसेस को स्किप कर दिया है। यदि आपको आवश्यकता लगे तो आप कर सकते हैं। और ये लीजिए, हमने पहली लेयर को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसकी दूसरी लेयर तैयार करेंगे। और ये लीजिए, हमने दूसरी लेयर भी तैयार कर ली है। अब हम इसके ऊपर भी कस्टर्ड को अच्छे से फैला देंगे। कस्टर्ड को हमें इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से डालना है, कहीं भी खाली जगह नहीं रहनी चाहिए, तभी पुडिंग अच्छे से बन के तैयार होगी और खाने में भी टेस्टी लगेगी। ये ज़रूरी पॉइंट है, इसका आप ध्यान रखिएगा। और ये पुडिंग की दूसरी लेयर भी कंप्लीट हो चुकी है। इस पुडिंग को और भी ज़्यादा टेम्पटिंग बनाने के लिए हम इसकी गार्निशिंग करेंगे कटे हुए बादाम, पिस्ता, ग्रेड किए हुए नारियल और थोड़ा सा टूटी फूटी से। आप अपने तरीके से इसे किसी भी तरीके से आप इसे गार्निश कर सकते हैं। और ये हमारी गार्निशिंग कंप्लीट हो चुकी है। पुडिंग बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है। अभी हम इसे फ्रिज में रखेंगे 2 से 3 घंटे के लिए। ये अच्छे से ठंडी हो जाए तब ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। यदि आप चाहें तो इसे आधा 1 घंटे बाद भी खा सकते हैं, पर इसका असली मज़ा तभी आता है जब ये अच्छे से ठंडी हो जाती है। 3 घंटे फ्रिज में रखने के बाद पुडिंग बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है और ठंडी भी हो गई है। अब हम इसे सर्व कर सकते हैं। जब आप इस पुडिंग को खाएंगे तो आपको लगेगा कि आप वनीला फ्लेवर का केक खा रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है खाने में। आप इसे एज ए केक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका आप टेक्सचर देखिए कितना अच्छा आया है। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही यम्मी पुडिंग बन के तैयार हुई है। और अपने एक्सपीरियंस नीचे हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं फिर से मिलती हूँ इसी तरह से अपनी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।